ओ शांति। आज 25 फरवरी 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 25 फरवरी 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। कल 26 तारीख को महाशिवरात्रि का उत्सव है, तो बाबा एक दिन पहले आते हैं। तो आज 25 फरवरी को अव्यक्त बाप दादा का मिलन दिन है। सभी भाई बहने अमृत वेले से ही बहुत पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं, भक्तों को सकाश देते हैं। तो आज विशेष पूरे दिन भर में जितना हो सके उतना अव्यक्त अवस्था बनाए रखेंगे। हालांकि सेवा की धूमधाम है, शिवरात्रि की सेवाएं पूरे देश विदेश में बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें अटेंशन रखना है कि महाशिवरात्रि का उत्सव है, बाप और बच्चों के जन्मदिन का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो हमको ये लक्ष्य रखना है कि सभी को अव्यक्त अवस्था द्वारा बाबा के गुणों का अनुभव कराए। आज की मुरली बाबा फिर से खुशखबरी के ऊपर सुना रहे हैं कि पूरी दुनिया को हमको खुशखबरी सुनाना है। क्या खुशखबरी सुनाना है कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है और हेवनली गॉड फादर, अभी ये अंग्रेजों का शब्द है, क्रिश्चियनिटी का शब्द है। गॉड फादर इन हेवन कहते हैं वो परमात्मा को जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो खुद इस धरती पर आए हुए हैं। तो ये खुशखबरी सुनाना है। अभी दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ हमेशा विनाश विनाश कहते रहते हैं। तो हमको वही बात अच्छी तरीके से लोगों के सामने रखनी है, क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहते हैं कि ये दुख की दुनिया समाप्त हो जाए। तो वो कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये तो हम बाबा के बच्चों को पता चल चुका है। मुझे याद आ रहा है एक बार हमारे परम आदरणीय जयंती दीदी जी ने भी अनुभव सुनाया कि एक इंटरनेशनल सम्मेलन में उनको जाना था। तो उन्होंने दादी से पूछा या बाबा से पूछा कि क्या उनको संदेश दे। तो बाबा ने यही बात कही थी कि उन सबको खुशखबरी सुनाओ कि बहुत सुंदर दुनिया इस धरती पर आने वाली है। तो लोग ये चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है दादी जानकी जी का एक कार्यक्रम था जो बहुत फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में। उसकी सीडी भी बनी है, शायद यूट्यूब के ऊपर भी वो अवेलेबल है। हमने तो ऑनलाइन देखा था जब ये था उस समय, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। ये कार्यक्रम था एनकाउंटर बिटवीन साइकिक एंड योगी। यूरी गैलर नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास पावर्स है, जो अपने संकल्प से बीज को अंकुरित कर सकता है और चाबियों को टेढ़ा कर देता है, घड़ी को आगे कर सकता है। तो ये उसकी पावर है। माना
मन की शक्ति से वो स्थूल चीजों को कमांड कर लेता है। इसको साइकोकाइनेसिस कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, और उसके साथ दादी जानकी को बिठाया था। दोनों ने टेलीपैथी किया, एक दूसरे को दृष्टि दी। तो इस कार्यक्रम में यूरी गैलर ने भी दादी को यही प्रश्न पूछा कि अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है दुनिया में। चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो भगवान कहाँ है, क्या उसको ये सब दुख देखा जाता है। तब दादी ने यही कहा था कि बहुत सुंदर एक बहुत जल्द ही बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है, थोड़ा धैर्य रखो और उसको याद करो। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि ये दुख की दुनिया दूर हो जाए। तो ये खुशखबरी है, ये लोगों को सुनाना चाहिए, नहीं तो लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। और धैर्य जब खुलता है, छूटता है, तब गलतियां होती है खुद से, देशों से। तो ये खुशखबरी सुनाने की पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम सबको खुशखबरी सुनाना है। देखो भारत में तो ये मान्यता है, वो कहते हैं शुभ सोचो हर बात में। अगर कोई बच्चा गिरता भी है खेलते हुए, तो उसके घर वाले उसको पूछते हैं क्या मिला। गिरा वो नहीं, उसका फोकस क्या मिला इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि वो अपने दर्द को भूल जाए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है बाबा का ज्ञान देने का। क्योंकि आपने अगर कहा कि अभी तो विनाश होने वाला है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो लोग डर जाएंगे। इसके ऊपर शास्त्रों में भी कहानियां है इस प्रिंसिपल के ऊपर, कि एक ज्योतिषी ने राजा ने बुलाया उसका भविष्य जानने के लिए। अभी ये ज्योतिषी को पता था कि राजा के आंखों के सामने उसके घर वाले सभी परिवार के सदस्य मरने वाले हैं, मृत्यु होने वाली है, और ये अकेला बचने वाला है। अभी ये तो इसने देख लिया, लेकिन अभी सुनाए कैसे। तो उस ज्योतिषी ने युक्ति से बात कही कि राजा तुम्हारी आयु सबसे अधिक है पूरे कुल में। अभी बात वही है, सिर्फ इसने उसी बात को अलग तरीके से पॉजिटिवली सुनाया। अगर राजा थोड़ा भी अपनी बुद्धि चलाता कि आयु सबसे अधिक है, माना बाकी के सभी लोग उसके आंखों के सामने जाने वाले हैं एक एक करके। तो ये कहने का तरीका है, हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है कि कौन सी बात सुनाए, पॉजिटिव सुनाए या निगेटिव सुनाए। तो हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि पॉजिटिव बातों को ही सुनाया जाना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव बातें सुनाने से आत्मा के अंदर शक्ति आती है, और उसके बाद अगर कोई निगेटिव बात होती भी है तो उसको वो हजम कर सकती है, उसके अंदर वो शक्ति आती है। बाबा ने ये प्रिंसिपल कहा हुआ है, जब किसी को करेक्शन करना है, समझो आप एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रकाशक है, प्रशासक है, और आपके हाथ के नीचे लोग काम करते हैं, तो आपको पहले उनकी विशेषता सुनानी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया हुआ है। और फिर उनको आई स्टेटमेंट में ये वाक्य बताना चाहिए कि मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर ये बात करोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। अभी इसमें कहीं पर भी टीका नहीं है, इसमें सजेशन है, सुझाव है। हालांकि आपको यही बात कहनी थी, लेकिन पहले उसकी विशेषता सुनाने के बाद, और फिर जहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है उसके प्रति सुझाव देने के बाद, और उसको पूछने के बाद उसको फील नहीं होता है। जैसे आप अव्यक्त बाप दादा की मुरली जब पढ़ते हैं, तो हमको बाबा का पैटर्न तो समझ में आ गया है। बाबा एक सेट मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, और ये हम सबको सुनना सीखना चाहिए। बाबा अव्यक्त मुरली में पहले बच्चों की महिमा वर्णन करते हैं कि बच्चे कितने महान हैं। जो ऊंचे ते ऊंचे भगवान की नजर बच्चों के ऊपर पड़ी, कोटों में से कोई और कोई में से कोई है।
और भगवान को जब नई दुनिया की स्थापना करनी थी तो भगवान को कुछ आत्माओं की जरूरत पड़ी। तो स्वयं सर्वशक्तिवान होते हुए भी भगवान को राइट हैंड्स की जरूरत पड़ी, और बाबा ने मुझे राइट हैंड के लिए चुना है, तो मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। तो ऐसे बाबा शुरुआत में नशा नशा चढ़ा देता है कि इतने तुम महान हो, पूरे कल्प में हीरो एक्टर हो। अब इस स्वमान में स्थित कराने के बाद फिर बाबा कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि जिनकी याद से लोगों के दुख दूर होते हैं, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है पवित्रता के लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, जिन देवियों को देवताओं को याद किया जाता है, जो दूसरों के दुख दूर करते हैं, वो दुखी कैसे हो सकते हैं? तो स्वमान में पहला स्थित करा के फिर बाबा जहां पर कमी है उसके बारे में प्रश्न उपस्थित करता है, और फिर बाबा वहां पे छोड़ता नहीं है। बाबा वहां हिम्मत देता है और सॉल्यूशन देता है कि बच्चे आप कर सकते हो, क्योंकि हर कल्प में आपने ये किया है, पहली बार नहीं किया है। अनगिनत बार, काउंटलेस टाइम्स दिस ड्रामा इज रिपीटेड, ये ड्रामा रिपीट हो चुका है। तो आपने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, तुम फिर से करने वाले हो। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ सर्वशक्तिवान है वहाँ दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो ये बाबा का पैटर्न है मुरली का। तो हमको अभी समझ में आ गया, ये पैटर्न हमको भी यूज करना चाहिए। किसी को भी निराश होने नहीं देना है, हमेशा उनका हिम्मत बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैच यही है कि हमारी बातें रियलिस्टिक होनी चाहिए। हम व्यासा में इसका एक्सरसाइज पूरा लेते हैं। मैं व्यासा की बहुत महिमा करता हूँ, क्योंकि उसमें मनोविज्ञान बहुत गहराई से आया हुआ है, साइकोलॉजी। अभी उसमें एक पॉजिटिविटी मॉड्यूल है, सकारात्मकता। उसमें एप्रिसिएशन, जो कल की बात थी संतुष्टता और प्रसन्नता की, तो एप्रिशिएट करना माना किसी की महिमा करना, तो उसका तरीका बताया हुआ है। वो है, हम चार नियम बताते हैं: सिंसियर, स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई अ क्वालिटी एंड डोंट यूज अ स्पॉइलर। माना आप जब किसी की भी महिमा करते हो, विशेषता सुनाते हो, तो पहले तो सिंसियर होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, ऊपर ऊपर का नहीं होना चाहिए। जिसको हिंदी में कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ाना, ऐसे नहीं होना चाहिए। नंबर टू, स्पेसिफिक होना चाहिए। हमको उनकी विशेषता पिन पॉइंट और उसमें क्वालिटी क्या है वो हमको बताना चाहिए। जैसे कोई अपनी सेवा के प्रति बहुत सिंसियर है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि आप बहुत सिंसियरली अपनी सेवा करते हो और दिल से करते हो। हर बात आपकी परफेक्ट होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल अच्छी है, आप हर चीज़ ठीक तरीके से करते हो। एक बार आपको सेवा दी गई तो हमको उसके बारे में वापस सोचना नहीं पड़ता है, ये आपकी विशेषता है। तो उसकी क्वालिटी उसको बताना चाहिए, तो वो व्यक्ति उस क्वालिटी के साथ आइडेंटिफाई करता है, माना वो उसी क्वालिटी को लेकर चलता है। उसको भी ये फीडबैक मिलता है कि मेरी ये विशेषता है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि आप मुरली सुनाते वक्त आप मनोविज्ञान भी सुनाते हो, भगवत गीता भी सुनाते हो, मैनेजमेंट भी सुनाते हो, और यज्ञ की कहानियां भी सुनाते हो, अपना अनुभव भी सुनाते हो, सेवा समाचार भी सुनाते हो। तो हमको अच्छा लगता है कि हमको एक जगह पर बैठे हुए पूरे ब्राह्मण परिवार का समाचार मिल जाता है। दुनिया में क्या चल रहा है पता चल जाता है, साइंस विज्ञान क्या कहता है ये पता चल जाता है। तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, इनकी बारीकियां भी हमको समझ में आती है। अभी मेरे सामने तो ऑडियंस है, मैं सोचता हूँ हमारे गांव में कई भाई बहनें हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी मुरली समझ में आती है। बाबा इतना सिंप्लीफाई करता है, सरल करके सुनाता है।
तो मुझे भी मुरली को सरल करके समझाना आना चाहिए ताकि भाई बहनों को प्रेरणा मिले। फिर केसेस आते हैं बहुत डिप्रेशन एंजाइटी के, माना निराशा, चिंता, डर की बीमारियां। तो उनके भी केस स्टडीज मैं जहाँ संभव हो सुनाता हूँ। दुनिया से गलतियां जो हो रही है, बीके परिवार से भी माया के वश कई सारी बातें होते रहती है, उनसे हमको कैसे सीख के आगे चलना चाहिए ये भी कनेक्ट करते हैं। अभी ये सुनाते सुनाते बाबा ने ये सब टैक्टिक्स दिखा दिया कि सामने वाले की नब्ज आपको पकड़ना आना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर आपके सामने कोई भूखा आया तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, और जिसको प्यास लगी है उसको भोजन का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बाबा ने मुरली में ये सभी टेक्निक्स बताए हुए, ऐसे मुरलियों का हमारा स्टडी अच्छा चाहिए। आज भी मुरली का उतना ही आकर्षण है जितना 30 साल पहले था, क्योंकि हमने शायद भक्ति मार्ग में भगवान से ये पूछा था कि हमको सभी राज जानने हैं, सृष्टि के राज, मनुष्य आत्माओं के राज। तो बाबा की मुरली पूरी राजों से भरी हुई है, शायद इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। तो बाबा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट, ज्ञान का सागर है। उसकी बातें सुनने के बाद दुनियावी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो हमारी दादियों ने, मैं हमेशा दादियों की महिमा क्यों करता हूँ, एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द श्रीमत। दुनियावी बातों का कुछ पता नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया के शास्त्रवादी साइंटिस्ट दादियों के चरणों में क्यों है? क्योंकि दादियों ने बीज शिव बाबा को पकड़ लिया। सिर्फ पकड़ा ही नहीं, ऐसे पकड़ा जो बाबा कहता है कि चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। माना पूरा बाबा को हप कर लिया इन्होंने। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि अगस्त मुनि ने पूरा समुंदर को हप कर लिया था। अभी ये कौन है? ऑगस्ट पीपल, माना पवित्र लोग, ये वही आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे, जिन्होंने बाबा को अपने अंदर समा लिया, इसलिए विश्व की स्टेज पर चले गए। तो हमको भी बाबा की मुरलियों को बहुत गहराई से स्टडी करना चाहिए। आज की मुरली में भी ये भाव आया हुआ है कि एक एक रत्न बाबा के मुरली के लाखों रुपयों के हैं, लेकिन वही बात है कि अहो मम माया, अहो मम माया। सभी बाबा के बच्चों की अवस्था एक रस नहीं रहती है, एक ही आत्मा की दिन भर में अवस्था बदलते रहती है। सुबह देखो तो और अवस्था है, दोपहर को देखो तो और, शाम को और, रात को और, ही अवस्था बदल जाती है। ये रोटरी क्लब होता है तो रोटरी क्लब का वो कहते हैं कि वो रोटेशन में होता है, वैसे चेयरमैनशिप रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट की तरह रोटेट होते रहते हैं। कभी माया के क्लब में चले जाते हैं, कभी ईश्वर के क्लब में आ जाते हैं। तो अवस्था एक रस नहीं रहती है, नशा भी एक रस नहीं रहता है। जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में कि जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होगी? तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। अभी मेरे पास कितने काउंसलिंग के लिए आते हैं बाबा के बच्चे, दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि नंबर वन, अपने संस्कार नहीं बदल सकते। नंबर टू, माया उनके पास आती है। नंबर थ्री, उनका बंधन है। जैसे आज भी बाबा ने बांदेली माताओं को याद किया हुआ है, तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने को बंधन मुक्त करना है, मोह की रगे तोड़नी है। तो ये इसके जड़ में मोह ही होता है। हमको सहन शक्ति को बढ़ाना है, अपने को कन्विंस करना है। जब तक वैराग्य नहीं आ सकता तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको देखो वंडर, मैं अनुभव सुनाता हूँ। अभी मैंने विहासा का वर्कशॉप लिया। काकीनाडा करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट गोदावरी, बहुत बड़ी विशाल नदी है वहाँ पर। तो वहाँ पे सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रोफेसर्स थे जिन्होंने अटेंड किया।
तो उसमें मैं नाम नहीं ले सकता, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। उस आत्मा ने फीडबैक में लिखा, अभी ये सर्जन है, सीनियर सर्जन, एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने पूरा वर्कशॉप के लास्ट में कहा, मुझे पता चला है ये वर्कशॉप अटेंड करके, हमने कंपैशन माना दया और करुणा का मॉड्यूल लिया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य के ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। माना ये आत्माएं देखो, टच करने की देरी है, भले उनका पार्ट भक्ति का हो या ज्ञान का, जो भी हो, लेकिन उनको अंदर से ये महसूस हुआ कि मुझे वैराग्य के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। तो देखो, ये भक्ति मार्ग वाले भी, जो भक्त है वो किसी भी प्रकार से अपने आप को परमात्मा में लीन रखते हैं, उनकी याद में, भक्ति में लीन रखते हैं। मैंने ये देखा है, आप कितने भक्ति के स्थान पर गए हो मैं नहीं जानता हूँ। कभी मौका मिले तो ये भक्ति के जितने भी स्थान हैं वहाँ पर जाना चाहिए, किसी भी धर्म के हो। फिर वो भारत के जो भी कहते हैं चार धाम की यात्रा है, या मक्का मदीना है, या क्रिश्चियनिटी का वो रोम का चर्च है, बहुत सारे तीर्थ के स्थान हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप उधर देखना चाहिए कि लोग कितना प्यार से ऊपर वाले को याद करते हैं। तो बिचारों को पता ही नहीं है कि ऊपर वाला कब और कैसे आता है। वो तो धर्म स्थापक को, मैसेंजर्स को ही भगवान समझ लेते हैं, तो मैसेंजर्स को भगवान समझ के उनके महावाक्यों के ऊपर चलते हैं। तो हमको कितना नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा उन्हें नशा होगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वो दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये बहुत लॉजिकल है, बहुत तर्क संगत है कि आप जब अंदर से भरपूर हो जाते हो, आपको अंदर से प्राप्तियां होने लगती है, तो आप उन प्राप्तियों को दिए बगैर रह नहीं सकते हैं। ये खुशी ओवरफ्लो होती है, खुशी ओवरफ्लो होती है। प्राप्तियां जब ओवरफ्लो, माना कोई बकेट है पानी का, भर जाता है तो पानी वहां से बाहर निकलता है और आजू बाजू के धरनी को भी वो फलदायी बनाता है। तो देखो, जहां पर भी तालाब है, नदियां है, उसके आजू बाजू में धरनी कितनी फलदायी बन जाती है। बाबा ने कहा सतयुग में हमारे जो महल होंगे वो मीठे नदी के किनारे होंगे, ना कि खारे समुंदर के किनारे। तो फलदायी धरनी होगी। तो बहुत नशा होना चाहिए, कहने का भाव बहुत नशा होना चाहिए। वो खुशखबरी सुनाने के बगैर रह नहीं सकते। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है, ये खुशखबरी सुनाओ। जंगलपना और बंदरपना छोड़ना चाहिए। हम पहले बंदर में चलते, बंदर में सभी विकार होते, बाबा ने देखा, बताया है। जंगल के कांटे थे, कांटों से बाबा फूल बना रहा है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? वंडर है, बच्चों को वो खुशी नहीं है। तो चेक करना चाहिए, मुझे वो खुशी क्यों नहीं रहती जबकि सर्वोच्च प्राप्ति हो चुकी है। क्या मैं माया का दास उदास बन चुका हूँ? क्या मेरी साधना कम पड़ रही है? क्या मेरी मोह की रगें जा रही है आज भी? क्या मुझे पुरानी दुनिया आज भी अच्छी लगती है? बाबा ने एक मुरली में ये कहा था, क्या बच्चों को संगम युग अच्छा लगने लगा है? जो जाने का सोचते नहीं है, आखिर कब तक? बाबा ने ये प्रश्न पूछा था। तो अपने को इस जंगलपने से निकालना है। मनुष्य की सूरत और सीरत बंदर की नहीं चलेगा, अभी देवी देवताओं की सीरत हमको बनानी है। कौन सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं? तो आज बाबा ने कहा देखो, वानप्रस्थी माना जो रिटायर हो चुके हैं, विधवाएं, कुमारियां, इन सबको सर्विस का बहुत चांस है।
मैं तो कहता हूँ हर एक को सेवा का चांस है। ये तो बाबा ने शुरुआत में कहा था, 69 के पहले की मुरली है। लेकिन अभी 2025 में ज्ञान इतना विस्तार ले चुका है, बाबा ने सेवा की इतनी गहराई बताई है। अभी लाखों में है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। अभी जो है सेवा वो है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। जहां पर हम हैं, गृहस्थ में है, सेंटर में है, बिजनेस में, जहां पर है, हमारे द्वारा लोगों को साक्षात्कार होना है, यही सेवा है। कोई भी आत्मा, जैसे कल की मुरली में देखा संडे की, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा इस समय की शादी बर्बादी है, शादी न करना आबादी है। जितना हो सके विकारों से दूर रहना है, ये अल्पकाल का सुख है। इस समय समझो शादी कर भी ली तो आगे बहुत सारे बंधन उत्पन्न होंगे। इसलिए समझदारी इसमें है। कई भाई बहनें पूछते हैं उनके बच्चों की शादी करें या नहीं करें। अभी ये उनका चॉइस है, उनको समझाना है, बाद में फिर उनकी मर्जी। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस हैं जो पहले ज्ञान में चलते थे, बड़े हो गए, फिर माया का वार हुआ, शादी कर ली, अभी बच्चे हो गए, फिर कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो करने के बाद सोचना, ये पश्चाताप का स्वरूप है। बाबा को कई लोग पूछते हैं बाबा मैं सर्विस के लिए जॉब छोड़ दूं, तो बाबा पहले चेक करता था कि लायक है या नहीं। लायक है तो सर्विस छोड़ने की छुट्टी देते हैं, नहीं तो क्या होता है, कई लोग भावना में आके सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर अवस्था ठीक नहीं रहती है, लायक नहीं रहते। हमारे पास ऐसे केस स्टडीज है। तो लायक है, दिव्य गुणों की धारणा ही है तो ही इसमें आना है, नहीं तो फिर डिससर्विस करने के लायक बनेंगे। आज बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे पिएंगे और फिर सर्विस नहीं करेंगे तो धर्मराज सजा देंगे। दादियों का क्या धारणा थी, जब तक ज्ञान नहीं सुनाएंगे, मुरली नहीं सुनाएंगे, नाश्ता भी नहीं करते थे। क्योंकि उनको पता है यज्ञ से हम जो पाई पाई ले रहे हैं सेवा, हमारे ऊपर बोझा चढ़ेगा। कर्मों की गति गृहस्थ वालों के लिए अलग है, बाहर रहने वालों के लिए, और समर्पित भाई बहनों के लिए अलग है। समर्पित भाई बहनें 8 घंटा यज्ञ की सेवा करने के बाद जो होता है वो जमा होगा। क्योंकि लौकिक में 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो भी गृहस्थ वाले भाई बहनें अगर यज्ञ की सेवा करते हैं तो उनका हर सेकंड जमा होता है। दोनों की कर्मों की गति अलग है। जो माताएं बंधन वाली है, आज उनको याद किया कि बंधन मुक्त बनना है तो मोह की रगे तोड़नी पड़ेगी। आज का वरदान बहुत मोटिवेशनल है, बार बार इसको पढ़ना चाहिए। मैंने एक भी शब्द डिलीट नहीं कर पा रहा हूं मैं। इसको जेरोक्स करके अपने सामने रख लेना चाहिए, जिनके जीवन में बार बार समस्याएं आ रहे हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, बहुत मोटिवेशनल है कि पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं परिस्थितियां आनी ही है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। जन्म लेते ही आपने टारगेट रखा कि मुझे आगे बढ़ना है, मतलब परीक्षा और समस्याओं का आह्वान करना, आपने माया को आह्वान किया है। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो कैसे हो सकता है। आपने डिसाइड ही किया है कि आपको एवरेस्ट चढ़ना है तो तूफान तो आएंगे, लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। करेक्शन में टाइम नहीं वेस्ट करो, बाप की याद का कनेक्शन अच्छा रखो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे, नहीं तो मुरझा जाएंगे। इसलिए हर सीन, कैसे भी सीन ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं तो वाह नज़ारा, वाह के गीत गाते आगे बढ़ते चलो तो सदा विजयी भव के वरदानी बन जाएंगे। बहुत प्रेरणादायी है। फंडामेंटल बिलीफ के ऊपर ही बाबा ने कहा है कि परिस्थिति नहीं आए संभव नहीं है, परिस्थिति आनी है, हिम्मत रखना है, कनेक्शन ठीक रखना है, और वाह वाह की स्टेज में रखना है। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह रे मैं। और मर्यादा के अंदर रहना है, कभी भी परिस्थिति के वक्त मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे।
आज एकांतवासी की पॉइंट है। एकांतवासी अर्थात वानप्रस्थी, अनुभवी मूर्त और स्मृति स्वरूप, निरंतर एक के अंत में सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे तो विजयी बन जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि सबको खुशखबरी सुनाना है। निगेटिव न्यूज नहीं, खुशखबरी कि भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता इस धरती पर आ चुका है। नशा रखना है कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, प्रजा और राजा दोनों मालिक हो गए, इसलिए दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़े आदमी बन रहे हैं, बेहद का बाप हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं, तो चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। एक बाप की मत पर चलना है, अपने दुखदाई स्वभाव को छोड़ना है, ये जंगलपना बंदरपना छोड़ना है, सर्विस का सबूत देना है, ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने बंधन को काटना है और परीक्षाएं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करना है। विजयी बनना है, मर्यादा के अंदर रहना है और एकांतवासी के साथ अनुभवी मूर्त और स्मृति स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।